अथा षष्ठोऽध्यायः छठा अध्याय नंदीश्वरावतार वर्णन। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिवत्व को प्राप्त हुए? हे प्रभु, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, जिस प्रकार शिवजी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिवत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले पितरों ने अर्थात महर्षि शिलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। तब शिलाद ने भक्ति पूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन शिलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनि वृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को गए। उन शिलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़ व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। तब तपोनिरत उनके तप से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने हेतु गए तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक शिलाद से बोले, हे अनघ, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अतः हे मुनि शार्दूल, आप वर मांगे। तब शिलाद मुनि देवेश इंद्र को प्रणाम कर स्तोत्रों के द्वारा आदर पूर्वक स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। शिलाद बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। शक्र बोले, हे पुत्रार्थिन, मैं आपको योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र दे सकता हूँ, इसके विपरीत नहीं, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं है। मैं आपको अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। हे महामुने, अयोनिज एवं अमर पुत्र तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा कोई अन्य भी नहीं दे सकते हैं। वे दोनों भी शिव के शरीर से उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, एवं उन दोनों की आयु का प्रमाण भी वेद में अलग कहा गया है। इसलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ें और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करें। हाँ, यदि देवाधिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाएं, तो आपको अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे महामुने, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए, तो महान सामर्थ्य वाले वे सर्वेश्वर आपको इस प्रकार का पुत्र देंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, परम दयालु इंद्र उन विप्रेंद्र को इस प्रकार से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए उन द्विज अर्थात शिलाद मुनि के दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। यह आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर वज्र सूची के समान मुख वाले एवं अन्यान्य रुधिर पान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा वल्मीक से ढक गया। उनका शरीर त्वचा, रुधिर एवं मांस से रहित हो गया। बॉम्बे में स्थित उन मुनि श्रेष्ठ शिलाद की हड्डियां ही बची रह गई थीं। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष से तप करते हुए उन शिलाद मुनि से कहा कि मैं
आपको वर देने हेतु आया हूँ। महासमाधि में लीन वे महामुनि शिलाद भक्ति के अधीन रहने वाले शिवजी की उस वाणी को नहीं सुन सके। जब शिवजी ने अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया तब मुनि श्रेष्ठ शिलाद ने तपस्या छोड़ी। हे मुने, तदनंतर नेत्र खोलकर पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके शिलाद मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त हुए शिलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तदनंतर प्रसन्न हुए देवाधिदेव त्रिलोचन भगवान शिव ने उन मुनि श्रेष्ठ शिलाद से पुनः कहा, मैं आपको वर देने आया हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्वशास्त्रार्थ वेत्ता पुत्र दे रहा हूँ। तब यह सुनकर शिलाद ने शिवजी को प्रणाम कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में उन चंद्रशेखर से कहा। शिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपके समान ही अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार। तब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्न चित्त होकर मुनि श्रेष्ठ शिलाद से कहने लगे। शिवजी बोले, हे विप्र, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसीलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुने, तब आप मुझ तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि की ओर देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालु शिव वहीं अंतर्हित हो गए। तब उन महादेव के अंतर्धान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन महामुनि शिलाद ने ऋषियों को वह वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिवजी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश देदीप्यमान होकर मैं उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्करावर्त आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर सिद्ध और साध्यगण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देवपत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका ये सब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगीं। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरा समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग उन शिलाद मुनि की प्रशंसा कर तथा उत्तम स्तोत्रों से शिव एवं पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धामों को चले गए। अखिलेश्वर शिव शिवा भी अपने धाम को चले गए। महर्षि शिलाद भी प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान, तीन नेत्रों से युक्त, चार भुजा वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करने वाले, देदीप्यमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणम्य मुझे नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, पिताजी उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक पर्णकुटी में चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई हो। हे महामुने, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य
शरीर धारण कर लिया। तदनंतर मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोग पूजित मेरे पिता अपने कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। शालंकायन मुनि के पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्मादि संस्कार संपादित किया। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिवजी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन मुनि शिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों महात्मा महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे। मित्र और वरुण बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा, किंतु दुख है कि यह अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उसका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगे। तदनंतर मृतक के समान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल का ध्यान कर प्रसन्न चित्त होकर कहने लगा, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं उसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं उसकी शरण में जाऊं। पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहें तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी ना हों। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, यह सच कह रहा हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, वह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, या कौन तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? पुत्र बोला, हे तात, मैं ना तो तप से और ना विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया।